हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे HCF फाइंड आउट करना। HCF इज स्टैंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना जो उन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। कंप्लीटली मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 आए। तो देखिए इसके 2 मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड डिवीजन मेथड। तो जैसे कि हमने फैक्टर्स में पढ़े थे, फैक्टर में तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मेथड थे, फैक्टर ट्री एंड डिवीजन, वो आप सीख चुके हैं। इसमें ये अलग होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे हमने फैक्टराइजेशन में हमने फैक्टर ट्री पढ़ा था जिसमें हम 2 से डिवाइड करते थे, तो उसी तरह से अब हम इसको एक अलग नए तरीके से लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जिस नंबर्स को हमें फैक्टराइजेशन करना है, जिसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, हम उस नंबर्स को ऐसे हम एक साइन बना लेते हैं, प्लस का साइन जिसे हम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हल्का सा इधर की साइड बढ़ता है ये साइन, ठीक है। तो इस तरह के साइन बना के हम इसके फैक्टर्स करते हैं। जैसे हमें 2 नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम ये 2 नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 18 नंबर, तो दूसरा फैक्टर हम बनाएंगे 24 का, ठीक है। तो सबसे पहले 18 का। अब जिसके फैक्टर्स करने होते हैं इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। अब 1 से तो डिवाइड नहीं करेंगे, 1 के टेबल में वो तो 18 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 से हो जाएगा 2 9 जा 18। अब 9 2 से नहीं होता तो 3 से। छोटे से छोटा नंबर हमें देखना होता है किस टेबल में जाता है। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 1 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 1 आ गया तो इसको स्टॉप कर देते हैं हम। फिर 24 देखो, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 को 3 से 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 आ गया, ये स्टॉप। अब देखो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। 1 को हम काउंट नहीं करते, 1 तो सेम ही रहता है। 18 के हमारे क्या फैक्टर हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3। और हमारे 24 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनके ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो देखिए अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बट इसमें तो 3 टाइम है 2, बट इसमें 1 टाइम है ना, तो जो 1 टाइम आएगा उसी को हम काउंट करेंगे। दोनों में 2 1 टाइम आ रहा है, 2 लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर हमारा 1 टाइम 3 आ रहा है, इसमें 1 टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम है ना, तो इसमें 1 टाइम ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे भी 1 3। तो जो हमारे 3 है और 2 है, इसको हमने ये यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं ना, इसमें 2 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 3, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, HCF में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 3 हमारा हो गया 6। 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स अब 6 के टेबल में 18 भी आता है, 6 के टेबल में 24 भी आता है। जो टेबल में पूरा पूरा आता है ना, तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट 3 नंबर्स का HCF निकालते हैं, जैसे ये 24 है, 24 के हम करेंगे फैक्टर्स 32 के, नेक्स्ट 40 के। देखिए 24 के 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नेक्स्ट हम करेंगे 2 के, 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 1 जा 2, 1 हमारा बच गया, यहाँ से 1 to 12, तो 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, ठीक है। ये 1 तक हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 20 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 की 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये भी 1 तक हो गए। इसके फैक्टर्स देखो 24 के क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गए, 2 2 2 3। इसके क्या हुए हमारे फैक्टर्स, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2s हो गए। इसमें हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए इसके। अब हमारा HCF क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा। देखो 2 2 1 टाइम सब में आ रहा है, सेकंड टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम आ रहा है, तो फिर से 2 लिखेंगे। थर्ड टाइम इसमें भी है, थर्ड टाइम इसमें भी है, थर्ड टाइम इसमें भी, तीसरी बार आ रहा है ना, ये रहा ये, तो 3 2 आ रहे हैं, इसमें भी 3 2, इसमें भी 3 2, तो हम 2 लिखेंगे। अब इसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको नहीं लेंगे। तो ये हमारा 3 टाइम 2 हो गई, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8। इट मीन्स 8 के टेबल में 24 भी आता है, 32 भी आता है, 40 भी आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा HCF। तो आप इस मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे डिवीजन मेथड।